वृंदाटवी जयति काम गवी सुरद्रु चिंतामणि न गणिता न पितुच्छयंती श्री शंकर द्रुहिण मुख्य सुरेंद्र वृंद दुर्गेय दिव्य महिमैक रजः कणेन। आहा, श्रीपाद कह रहे हैं साक्षात भगवती लक्ष्मी जी, देवाधिदेव महाशंकर जो अद्भुत महिमा से युक्त है, महादेव, ब्रह्मा जी और बड़े बड़े देवता जिसकी महिमा गाते रहते हैं, याचना करते रहते हैं। जोरज शिव शनकादिक याचत सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये बड़ी दुर्लभ वस्तु वृंदावन है, सच्ची। किसी पक्षपात से नहीं, हृदय के विषय की बात कह रहे हैं। सोच ही नहीं थी, ये केवल वृंदावन की कृपा से है। क्या साधना! जहां साधन हो रहा था वहां मानते कि साधन हो रहा, पर एक बूंद लेश भी ये नहीं था। अच्छा नहीं कि आनंद नहीं था। यहां से देखते हैं तब समझ में आता है, वहां से तो आनंद था ही। आनंद नहीं तो जीवन कैसे? आनंद ही जीवन है परमार्थ का, उसी के बल से चला जाता है। पर जब ये आनंद का, तो फिर महादेव भी ओढ़नी ओढ़ के और गोपी बन के इस आनंद के लिए रासेश्वरी श्री स्वामिनी जी की आराधना की है। ये मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, ये भगवान शिव के द्वारा ही गाया हुआ महारानी जी का परम पावन स्तोत्र है, जिसे राधा कृपा कटाक्ष कहते हैं। महालक्ष्मी जी, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, ब्रह्मादि और बड़े बड़े ऋषि मुनि सुरगण जिनकी महिमा का गान करते रहते हैं, पर रस की महिमा में प्रवेश नहीं पाते। कहीं आज तक ऐसा वर्णन नहीं मिला कि प्यारी जू और प्यारे जू के समीप इस रूप से किसी का प्रवेश हुआ हो। अगर ऐसे वृंदावन की रज का सेवन किया जाए, जो एक रजकण इतनी महिमा वाली है कि अगणित कामधेनु कल्प वृक्ष चिंतामणि के समूह को तुच्छ कर दे। काम गवि सुरद्रु चिंतामणि न गणिता न पितुच्छयंती। तो आपको लगेगा कोई अलंकारिक शब्द बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सबसे दुर्लभ वस्तु है जो कल्प वृक्ष भी नहीं दे सकता। प्रिया प्रीतम का प्रेम चिंतामणि भी नहीं दे सकती, कामधेनु भी नहीं दे सकती। कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिंतामणि ये लोक परलोक ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि की वस्तु दे सकती है, लेकिन श्यामा श्याम को नहीं दे सकती। श्यामा श्याम को वृंदाटवी प्रदान करती है। जब श्यामा श्याम मिल गए तो बकाया क्या रह गया? सब वैभव, सब सुख चरणों में लौटता है। जब प्रभु से तदात्म भाव होता है, प्रभु में तन्मयता होती है, तो कोई लोक परलोक की ऐसी वस्तु, सिद्धि, ऐश्वर्य बकाया नहीं रहता जो चरणों में न लौटे। यदि तुम वृंदावन की रज का सेवन करने लगो तो कामधेनु, कल्पवृक्ष और चिंतामणि के अगणित समूहों को तुच्छ करने वाली वृंदाटवी तुम्हें निहाल कर देगी, मस्त कर देगी। कोई चिंता नहीं रह जाएगी, क्योंकि यहां की रजकण प्यारीजू के श्री चरणों से स्पर्श की हुई है। ये ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदो श्रीमत पराग, श्री लाडली जू के गोरे चरण कमल का ये पराग है। वृंदावन की रज माथे पे धारण करना, शरीर में अभिषेक करना, अहोभाग्य, अहोभाग्य। वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान
नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति ब्रह्मादयस्तमति भक्ति युता स्तुवन्ति। बहुत बड़ी बात है। जब अनेक जन्मों की भटकन को देख करके, अनेक जन्मों से भटक रहे हैं देखकर प्रियाजू कृपालु हो गए। ऐसा क्या साधन बना हमसे जो हमको ये सौभाग्य मिला? साधन नहीं बना, कृपा हो गई। कृपा और साधन में अंतर है। साधन में क्रिया मैं करता और कृपा में आप, केवल आपका दुलार, आपका प्यार। तो मानो अनेक जन्मों के समस्त पुण्य फलित हो गए यदि हमें वृंदावन दृष्टिगोचर हो गया, दृष्टिगोचर देखने को मिल गया। कई ऐसी बातें होती हैं जो अपने साथ घटित होती हैं पर वो वर्णन नहीं की जा सकती। वो कोई अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं है, वो कृपा का अनुभव करने के लिए है। सन्यास वेश था, त्रिपुंड भगवान शिव का लगाए हुए। जब देखा कि वास की बड़ी अव्यवस्था है जहां जैसे, तो मदन मोहन जी का मंदिर ऊपर टीला में गए, एकांत, 2-3 का समय होगा, दोपहर के, कोई नहीं था। बहुत रोना, पहली बार ऐसा आया कि ऐसा लग रहा था कि हृदय फट जाएगा। कुछ महीने हुए थे रहे, लगा वृंदावन छूट जाएगा, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे, कोई परिचय नहीं था। निश्चय किया कि अब रात की गाड़ी से बनारस चले जाएंगे, घाटों में जीवन व्यतीत करना है। ठीक है, पर एकदम फिर आग लगी। अभी कोई वैष्णव दीक्षा या कोई ऐसा विधान नहीं, पूरे सन्यासी मन में फिर एकदम कि हमें कैसे वृंदावन में, एकदम याद आई कि लाडली जी का वृंदावन, अगर वो चाहें तो वृंदावन। अब कोई परिचय नहीं, क्योंकि ना तो वाणियों का परिचय था, न रसिकों का परिचय था, बस राधा राधा राधा। और अगर सुन रही हो लाडली जी तो आप कृपा करो, मुझ अधम को, मुझ नीच को भी कहीं एक जगह ऐसा वास दे दो जिससे ये जीवन आपकी चरण रज में कट जाए। बहुत विकल होकर रुके, कोई उत्तर नहीं मिला, निराश हो गए। नीचे उतरे कि आज रात की गाड़ी से वापस चले जाएंगे। नीचे उतरे, इतनी बड़ी लाली, गौर वर्ण एकदम ऐसे, और लाल चला था, गेरुआ ऐसे पकड़ा, ऐसे जाएगो बाबा जाएगो। तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वैसे ही ऊपर से विकल होके आए थे। तो हमारे दिमाग में ऐसा है कि आसपास घर हैं, कोई घर से लाली ऐसा बालक वत्स खेल ऐसे, और 2-3-4 बार ऐसे घूमी आसपास और खेलते हुए चली गई। अब आगे बढ़े, तुम कहा ये कैसे जानती थी कि हम जाना चाहते हैं बनारस? ये लौट पड़े, पूछा कि यहाँ किसी के घर में लाली है? बोले यहाँ तो विरक्त महात्मा रहते हैं, मदन मोहन जी की सेवा वालों के 1-2 घर ऐसे। बस एकदम मन में आया कि मैं लाडली जी से जो विनय कर रहा था, मेरी लाडली जी ने वो दिन आज। ये ऐसा ना समझे कि तुम्हारी बात वो सुन नहीं रही, पर तुम्हारा कोई और आश्रय है तो तुम्हें उत्तर मिलने में देर लगेगी। अगर कोई आश्रय नहीं तो वह नीचे उतरे थे और आश्चर्य में व्यवस्था, आश्चर्य में वहां पहुंचे जहां आश्रम में रहते थे। एक संत खड़े थे, वाह बाबा परिक्रमा करते हुए, ऐसे सहज में कोई परिचय नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि अगर वो रहना चाहें तो एकांत स्थान है यहाँ, और ऐसा गौशाला है पास में, एकांत कुट, ये व्यवस्था। हम वृंदाटवी को अपने बल से नहीं प्राप्त कर सकते। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब कोई आश्रय नहीं, कोई बल नहीं,
तो फिर ये बल महाबल जागृत होता है किशोरी जी का। तो वृंदावन वृंदाटवी बहुभवी सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर भवती यस्य महामहिमना। अब अगर लाडली जी कृपा ना करती, गए, फिर मन में जो वेदना होती धीरे धीरे वहां शांत हो जाती। ये वेदना तो यहां प्रकट होती है ना, ये प्रेम देश है, ये पकड़ता है हृदय को, जो कठोर हृदय है उसको द्रवित करता है। हम जान नहीं पाते, धीरे धीरे जलन बढ़ती बढ़ती वही विराग्नि बढ़ जाती है। और हा किशोरी जो अब जिया नहीं जा रहा आपके, ये प्रेम आ गया। बोले अनेक जन्मों के पुण्य समूहों का मानो फल मिला हो जिसको एक बार वृंदावन देखने को मिल जाए। पूर्व संचित जितने पाप तस्येश्वरा सकल कर्म मृषा करोति। बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य। जितने पूर्व संचित पाप हैं वो सब वृंदावन भस्म कर देता है। और आगे कह रहे आगामी, अगर आगे कोई अपराध बन जाएगा तो बोले मृषा करोति, बिल्कुल उसे लिखा ही नहीं जाएगा। ये मां है वृंदाटवी। वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। और जो वृंदावन को अपना मान लेता है, कैसे अपना, कि जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति के सिवा उत्तम के बस असमन माही सपने हो आन पुरुष जगनाई। तो क्या पुरुष है ही नहीं क्या संसार में? नहीं, उसकी दृष्टि में नहीं। उसकी दृष्टि में पुरुष तो सिर्फ उसका पति है बस। ऐसे ही हमारा जीवन धन, हमारा प्राण धन, हमारा सर्वस्व वृंदावन है, जिसने हृदय से मान लिया। तो क्या कह रहे ब्रह्मादयस्त मति भक्ति युता स्तुवंती। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता नतमस्तक होकर उसको प्रणाम करते हैं, स्तवन करते हैं कि ये वृंदावन वासी है, ये वृंदावन उपासी है, ये वृंदावन के आश्रित है, ये वृंदावन का है। जैसे कई जन हैं भारत के विदेश में रहते हैं, उनसे पूछा जाए आप कहां के हो तो क्या बोलेगा? भारत के। ऐसे आपसे कहीं भी हो आप रहते हो, आप कहां के हो? रह तो यहां है लेकिन हमारा आश्रय जीवन धन वृंदावन है, हम वृंदावन के हैं। अंदर से तुम्हारे यही हो, बाहर से तो हम अमुक जगह अमुक कार्य के लिए रह रहे, लेकिन हम हैं वृंदावन के। जिसने आश्रय ले लिया, बात स्वीकार कर लिया, अपनापन कर लिया, वो इतना महान हो जाता है। कह रहे ब्रह्मादयस्त मति भक्ति युता स्तुवंती। भक्ति युक्त होकर के ब्रह्मादि उसको प्रणाम करते हैं और उसका स्तवन करते हैं। ऐसे दिव्य वृंदावन धाम की जय हो, जो आश्रय लेने वालों के तस्येश्वरा सकल कर्म मृषा करोति। संचित और क्रियमाण और प्रारब्ध सकल कर्मों को नाश करके परम पदवी परम सुख प्रदान करता है।